दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रपोजल क्या है, ऑफर क्या है, प्रस्ताव क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2A के अंदर इसका डेफिनेशन दिया गया है। एक व्यक्ति जिसे प्रस्तावक कहा जाता है वो किसी अन्य व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा या रजामंदी प्रकट करता है तो वो प्रस्ताव है। मेरे कहने का मतलब है कि वो इच्छा क्या है, वो रजामंदी क्या है। इच्छा या रजामंदी किसी काम को करने या फिर उस काम को न करने के बारे में होगी। और इच्छा या रजामंदी का उद्देश्य क्या होगा, या तो उस काम को करेगा या फिर नहीं करेगा, यानी दूसरे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करना। एग्जाम्पल के लिए आप गाड़ी बेचना चाहते हैं, 1 लाख रुपए में आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं। अपने दोस्त को आपने ये बात बताई और आपका दोस्त कहता है कि मैं इस गाड़ी को खरीद लूँगा, तो ये प्रस्ताव हो गया। मतलब आप ऑफर देते हो, प्रपोजल देते हो और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, उसके सामने 2 कंडीशन रहती है। ये क्या है, ये प्रस्ताव है। अब प्रस्ताव जो है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है विशिष्ट प्रस्ताव और एक होता है सामान्य प्रस्ताव। सामान्य प्रस्ताव जो होता है ये पूरे विश्व के साथ किया जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ किया जाता है। और ये किसके माध्यम से किया जाएगा, ये सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से किया जाता है। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कार्बोलिक बनाम कार्बोलिक स्मोकबोलिक कंपनी का एक उदाहरण है। इसके अंदर एक कंपनी होती है जो टेबलेट बनाती है और वो ये कहती है कि हमारी टेबलेट अगर कोई 3 हफ्ते तक ले लेता है लगातार हमारी शर्तों के साथ तो वो कभी बीमार नहीं होगा। तो इस टेबलेट को एक महिला लेती है 3 हफ्ते तक कंपनी की सारी शर्तें मानते हुए, और फिर भी वो जो महिला है वो बीमार हो जाती है। फिर जो है वो कोर्ट के अंदर केस चलता है और कोर्ट ये कहती है कि अगर आपने न्यूज़पेपर के अंदर भी दिया है तो ये एक प्रस्ताव है, ये एक प्रपोजल है, ये एक ऑफर है और इसने एक्सेप्ट किया। और वो कंपनी ये कह रही थी कि अगर बीमार होता है कोई तो हम $100 का जो है 100 पाउंड उसको देंगे, तो वो हर्जाना जो है वो कंपनसेशन जो है उसको मिलता है उस लेडीज़ को। ये जो है वो सामान्य प्रस्ताव है। अब विशिष्ट प्रस्ताव क्या है, विशिष्ट प्रस्ताव जो है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करता है। मतलब व्यक्ति का मतलब यहाँ पे कोई फर्म या कंपनी भी हो सकती है। तो ये जो है प्रस्ताव था। और इसके जो प्रस्ताव के आवश्यक तत्व कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं। पहला है कि 2 व्यक्तियों को होना आवश्यक है। 2 व्यक्ति होंगे तभी तो जो है वो प्रस्ताव होगा। 2 व्यक्तियों के बगैर जो है वो किस तरीके से प्रस्ताव किया जा सकता है। प्रस्ताव का किसी कार्य को करने या फिर न करने के बारे में वो होना चाहिए कि भाई मैं तुझे एक नई गाड़ी ला करके दे दूंगा 10 लाख रुपए की, तू मेरा घर मत बेचना, ठीक है। अब ये किसी कार्य को करने या फिर न करने के बारे में है। मतलब या तो वो आपका घर बेच देगा या फिर नहीं बेचेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करना है। दूसरे व्यक्ति की आप अनुमति लेते हो, आप ऑफर रखते हो और फिर वो अनुमति उसकी जो है आप लेते हैं कि मैं गाड़ी ये खरीदूंगा या फिर नहीं खरीदूंगा। प्रस्ताव का जो है निश्चित होना आवश्यक है। निश्चित होने का मतलब क्या है, उसका मतलब करेक्ट होना ज़रूरी है। मतलब एग्जाम्पल के लिए कि एक लड़का दूसरे लड़के को जो है वो 10 गांठें कपड़ों की देगा। अब 10 गांठें कपड़ों की देगा, ये ठीक है, लेकिन कौन से कपड़ों की देगा, पैंट है या शर्ट है या फ्रॉक है या कोई लेडीज़ सामान है, क्या कौन से क्लॉथ्स हैं वो जो वो देगा। तो उसके अंदर करेक्ट डिटेल होनी चाहिए कि भाई 10 जोड़ी कपड़े हैं, M साइज़ की शर्टें हैं वो दी जाएंगी और 10 जो है वो गांठें दी जाएंगी। तो निश्चित होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। उसके अंदर जो है सारी डिटेल होनी चाहिए कि भी कलर इस तरह का होगा, साइज़ ऐसा होगा, सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। प्रस्ताव का विधिक दायित्व उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। मतलब उस चीज़ को लेकर के हम कोर्ट में जा सकें, कुछ इस तरह का वो प्रस्ताव होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप अपने दोस्त को कहते हो कि कल शाम 6 बजे तू मेरे घर पे आ जाना और मैं तुझे खाना खिलाऊंगा। कल शाम को जो है खाना हम दोनों दोस्त साथ में खाएंगे। अब ये बात आप अपने दोस्त को कहते हैं और इसकी वीडियो कॉल आप करते हैं अपने दोस्त को और आपके पास प्रूफ भी है, सबूत भी है। आपका दोस्त कहता है कि हाँ मैं आऊँगा, पक्का आऊँगा और आप खाना बना लेते हो, लेकिन आपका दोस्त नहीं आता। तो ये विधिक दायित्व तो इसके अंदर उत्पन्न नहीं होता है। आप इस चीज़ को लेकर के, इस बात को लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई मेरा दोस्त नहीं आया, मेरा खाना वेस्ट हो गया। तो इस तरह से ये नहीं चलता है। दूसरा है प्रस्ताव का संसूचित किया जाना। संसूचित मतलब उसका इन्फॉर्मेशन मिलना जरूरी है। प्रस्ताव का इन्फॉर्मेशन दूसरे को मिलना जरूरी है। उसको पता होना चाहिए कि ये जो है वो ये सूचना इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच गई है। आप किसी दूसरे को प्रस्ताव देते हो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर जो है चिट्ठी लिख करके, पत्र के माध्यम से, डाक के माध्यम से, किसी भी तरीके से अगर देते हो, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, तो वो चीज़ उसके पास पहुंचनी ज़रूरी है। उसको पता होना चाहिए, वो उसको मिलना ज़रूरी है। अगर सूचना ही नहीं पहुंचेगी तो प्रस्ताव वो है वो मान्य नहीं होगा। तो ये था प्रस्ताव। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।